Assalamu alaikum dear viewer, this is me Nasir Khan Khil. How to find percentage in Microsoft Excel. एक्सेल में फीसद परसेंटेज निकालने का तरीका। इस लिस्ट में हमारे पास स्टूडेंट नेम, अपडेट मार्क्स, टोटल मार्क्स मौजूद है। स्टूडेंट नेम, अपडेट मार्क्स, टोटल मार्क्स और इसका परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज के लिए यहाँ पर एक्सेल में फार्मूला टाइप करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हर एक फार्मूला इक्वल से शुरू होता है। इक्वल का साइन यानी बराबर का निशान टाइप करें। इसके बाद अपडेट मार्क्स पर क्लिक करें और फिर डिवाइड के लिए स्लैश लिखें, टोटल मार्क्स इस पर क्लिक करें और यहाँ पर एस्टेरिक मल्टीप्लिकेशन के लिए एस्टेरिक टाइप करें और 100। ये परसेंटेज मालूम करने का तरीका है। इक्वल अपडेट मार्क्स सेल एड्रेस डिवाइड बाय टोटल मार्क्स सेल एड्रेस मल्टीप्लाई विद 100। प्रेस एंटर। अब इस फार्मूले को नीचे ड्रैग करें ताकि तमाम स्टूडेंट्स के लिए इस अपडेट मार्क्स पर अप्लाई हो जाए। इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया। यहाँ पर इसका जो पॉइंट के बाद 0 है इसको मैं डिक्रीज करता हूँ। अगर एक स्टूडेंट का परसेंटेज निकालना हो, इस तरह टेबल ना हो, तो डायरेक्ट आप इस सेल के अंदर लिख सकते हैं इक्वल फर्स्ट का ये 750 वाला लिखते हैं। इसके बाद स्लैश लिखे डिवाइड, इसके बाद टोटल मार्क्स लिखे, मल्टीप्लाई के लिए स्टैटिक लिखे, 100 लिखे। एक स्टूडेंट के लिए एक सेल में परसेंटेज का फार्मूला हम डायरेक्ट इस तरह लिख सकते हैं इक्वल यानी बराबर का निशान 750 तकसीमी 1100 ज़रब 100 यानी इक्वल 750 डिवाइड बाय 1100 मल्टीप्लाई विद 100 एंड प्रेस एंटर। तो ये दोनों एक जैसे परसेंटेज है। एक स्टूडेंट के लिए हम इस तरह मालूम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर सिंपल कैलकुलेटर के जरिए से आप परसेंटेज मालूम करना चाहते हैं तो सिंपल कैलकुलेटर ओपन करें। यानी अगर आपके पास सिंपल कैलकुलेटर हो और परसेंटेज मालूम करना हो तो डायरेक्ट लिखे फॉर एग्जांपल 750 डिवाइड बाय टोटल मार्क्स 1100 मल्टीप्लाई विद 100 इक्वल टू, यहाँ पर आप देख सकते हैं 68.18। यहाँ पर 68.18। सिंपल वाइट पेपर पर हम परसेंटेज किस तरह मालूम करते हैं। सबसे पहले हम फॉर एग्जांपल एक मिसाल लेते हैं, यही वाला लिखते हैं ना 750 और इसको हम डिवाइड बाई 1100 और इसके बाद लिखे मल्टीप्लाई 100। इस सिंपल कागज़ पर हम इस तरह लिखते हैं। अब इसका डिवाइड का तरीका क्या है, इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि ये 0 है ना, ये 2 0 इसके साथ क्रॉस करें, ये 2 0 इस 2 0 के साथ क्रॉस करें। अब ये रह गया, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 750 डिवाइड बाई 11, 750 बटा 11, 750 डिवाइड बाई 11। अब इसको यहाँ पर डिवाइड करना है तो यहाँ पर तकसीम वाला निशान लिखे 750 और यहाँ पर 11 लिखे, यहाँ पर लिखे 11 66, 6 11 ज़ा 66 डिवाइड, यहाँ पर इसका जो रिमेनिंग लिखता है यहाँ पर 9 आता है और इसके बाद 0 लिखते हैं। अब क्या करना है, 11 88, 8 11 ज़ा 88, तो यहाँ पर 88 लिख दे। अब इसके बाद फिर रिमेनिंग 2 आता है पर 2 लेके यहाँ पर एक पॉइंट लिखे, ये एक पॉइंट हो गया। अब यहाँ पर एक और 0 डाल दे, पॉइंट के बाद यहाँ पर 20 के लिए 11 1 ज़ा 11 लिख दें। इसके बाद फिर क्या है, फिर 9 लिख दें, फिर 0, यहाँ पर अब फिर 11 8 ज़ा
88। तो इस तरह हम लिखेंगे और फिर इसके बाद 1 फिर 8। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि इस सिंपल कैलकुलेशन के ज़रिए से भी हम परसेंटेज मालूम कर सकते हैं, जो कि 68.18 यहाँ पर भी आ गया। तो इस तरीके से हम सिंपल परसेंटेज मालूम कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें और हर वीडियो की नोटिफिकेशन से बाखबर रहेंगे।